नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के डेली एनालिसिस में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारे सिग्नल जो हैं ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। ये डे ट्रेडिंग के सिग्नल्स नहीं हैं और हम कोई भी डे ट्रेडिंग की बात नहीं करते हैं। मैं जो भी स्टॉक खरीदता हूँ अपने लिए वो लॉन्ग टर्म, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म होता है। और दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर कीजिएगा, इससे और लोगों को भी पता चलेगा। और तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का एनालिसिस। तो पहले देखेंगे हम सेल के सिग्नल। तो देखिए दोस्तों, इनमें से ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है। एक हमने मेट्रो ब्रांड ज़रूर हमारे वॉच लिस्ट में डाला था, लेकिन अगर आपने किसी ने लिया है तो प्लीज़ अब आप उसको सेल कर सकते हैं। इसके रेंज ब्रेक का सिग्नल आया है, पर हमने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, तो इसलिए हमको ये सेल नहीं करना है। ठीक है, तो आइए चले अब बाय के सिग्नल की तरफ। तो बाय में दोस्तों ये एनालिसिस मैंने पहले ही कर लिया है। इनमें से देखिए ये मोस्टली सबका ROCE और ROA वगैरह जो है वो बहुत कम है। एक जो अच्छे स्टॉक्स जो हमको मिल रहे थे वो एक REC लग रहा था, लेकिन वो पिछले 10 साल से एक ही रेंज में चल रहा है और उसका एक रेजिस्टेंस है 120 के ऊपर। आइए हम उसको चार्ट के ऊपर देखें। तो देखिए दोस्तों, ये REC का चार्ट के ऊपर हम देखें तो 10 इयर्स का चार्ट अगर हम देखें, मैक्स के चार्ट में भी जाएं तो देखिए ये 120 इसका कितना मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो अभी ये स्टॉक 104 रुपये पे है। 104 से 120 16 रुपये, मतलब करीब 10 से 15% है। लेकिन यहाँ से जो डाउन ट्रेंड है वो भी उतना ही है, क्योंकि वो करीब यहाँ पे उसका स्टॉप पॉइंट है। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा नहीं है। प्लस अगर हम देखें तो ये इस रेंज में ही चलता है मोस्टली, तो यानी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। यूजुअली लोग, अगर आपको इसको लेना है तो आप इसको डिविडेंड के लिए ले सकते हैं, लेकिन हम डिविडेंड स्टॉक्स नहीं, हम ग्रोथ के स्टॉक्स ढूंढते हैं जिनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो इसलिए मैं ये स्टॉक नहीं लेना चाहूँगा। देखें आप, अगला है रिलायंस। रिलायंस की कंपनी जो है, वैसे अगर हम उसके ROC और ROE वगैरह देखेंगे तो वो थोड़ा रिस्की लगेगा ये स्टॉक हमको, लेकिन ये इतनी बड़ी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इसके अंडर इतने बिजनेसेस हैं कि ये इसी को बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो देखिए ROA इसका इंक्रीज हो रहा है, ROE करीब एवरेज पे है, ROCE भी एवरेज पे है। ठीक है, अगर हम PE देखें तो थोड़ी सी हाई लग रही है, लेकिन अगर हम इसकी चार्ट की बात करें तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है इसका। तो देखिए जब भी यहाँ से डिप लेके या तो टच करके वापस जाता है या इसके आगे निकल जाता है, तो ये बहुत लंबी रैली पे चलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 1400 के आसपास इसने ये क्रॉसओवर का सिग्नल दिया था और ये 2500 पे जाके रुका है विद इन 2 ईयर्स, और विच इज़ ऑलमोस्ट डबल। अब ये फिर से हमको यहाँ सिग्नल दे रहा है, तो मैं इस स्टॉक को ज़रूर ख़रीदना चाहूँगा। लास्ट के अगर 1 मंथ देखें तो देखिए ये ऑलमोस्ट सपोर्ट है, ये कोई बहुत ज़्यादा इसमें लॉस डाउन ट्रेंड नहीं मानूंगा मैं इसको। 6 महीने का चार्ट भी देखें तो ये लाइन ऊपर ही है। अगर हम मैक्स चार्ट पे चलें तो देखिए ये ग्रोथ है, ये देखिए ये इसने यहाँ से सिग्नल दिया था पहले, ठीक है, और ये उसके बाद सिर्फ रैली में है उस स्टॉक। पिछले 4 साल में ये कंपनी 5 गुना हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक अच्छा मौका है इस स्टॉक में एंट्री करने का, अगर रिलायंस में आप इंटरेस्टेड हैं। आप अपनी स्टडी अपने एंड पे कीजिएगा। मैं ये स्टॉक ज़रूर ख़रीदना चाहूँगा, तो मैं इसको एक बायेबल ऑप्शन मार्क कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस, जिसमें हमारे लिए सेल में हमारा कोई एक्शन पॉइंट नहीं है, और रिलायंस मेरे हिसाब से मैं इसे कल खरीदूँगा। और आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा।
दोस्तों अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।